कुछ कमोलिका बन के कुछ किया होगा मेरे नाम पे। मैं ऐसे चुड़ैल बन के खड़ी हुई हूँ, सॉरी वैम्पायर बन के खड़ी हुई हूँ और उसको बुला रही हूँ कि आजा। ऐसे मैं धूप में गई और तभी मेरा आई कलर चेंज हो गया। मैं तो बहुत सैड हो गई कि मैंने तो खुद को ऐसा नहीं सोचा था कि मैं वैम्पायर निकलूंगी, पर मैं तो वैम्पायर निकल गई। मुझे तो बहुत कुछ करना था जिंदगी में, अभी मैं क्या करूँ। आई फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। तो मैं टपका दो। पहले से वो सबको पता था कि ऐसा कुछ घटने वाली है, बट इतनी जल्दी घटेगी वो नहीं पता था। और जैसे ही घटी सबके मुंह पे रौनक आ गई, इंक्लूडिंग हिम। Hello everyone, welcome to my channel. I am Anvesha and just get ready with me with a crazy story time video. So this story is, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया है कि मैं कौन सी स्टोरी नरेट करने जा रही हूँ। एंड ये स्टोरी स्टार्ट होती है अब से करीबन 10 साल पहले, क्योंकि नाउ आई एम 20 years old और जब मैं क्लास 5 में थी तब ये घटना घटी थी। तो ये स्टोरी है वैम्पायर की। सो व्हाट हैपेंड, मैं पहले थोड़ी सी पीछे की डिस्क्लेमर दे देती हूँ। देयर वॉज अ गाय ऑफ माई स्कूल एंड उसका नाम मैं नहीं लूँगी, लेट मी कॉल हिम पृथ्वी। ठीक है, सो हिज नेम इज पृथ्वी। तो वो और मैं दोनों जानी दुश्मन थे। हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और पसंद ना करने के बहुत रीजंस थे। एंड उसके रीजंस मुझे आज तक पता नहीं चले कि वो मुझे क्यों पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उसको ना पसंद करने की जो मेरी रीज़न है, क्योंकि उसकी मम्मी और मेरे पापा साथ ही में एक ही स्कूल में काम करते थे, दैट दे वर कलीग्स। और मेरे पापा हायर सेकेंडरी टीचर थे और ये बात है जब हम लोग 3, 4, 5 में थे। एंड उसकी मम्मी हु इज़ माई टीचर एज वेल, मैम यूज टू टीच हर। और जब मैम हम लोग की क्लास लेती थी तब वो जाके बोर्ड में ड्राइंग करता था। यहाँ पे हम लोग सुबह के 7 बजे उठ के क्लास कर रहे हैं और मुझे जिंदगी में दिलचस्पी नहीं है, सुबह उठने वाले कॉन्सेप्ट ही मुझे पसंद नहीं है। मैं जाके आधमरी सी होके मैं मम्मी से गाली खा के जाके पढ़ रही हूँ, वो बैठ के ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है। तो तब से मुझे उसका ये एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं था एंड मुझे पसंद नहीं था उसको। तो इसलिए, और मेरे में तो जेलसी बहुत है, तो मैंने उसको लाइक कुछ ना कुछ करने स्टार्ट कर दिया। शायद आई स्टार्टेड अ फाइट और ही स्टार्टेड अ फाइट, आई डोंट नो। और हम लोग के बीच में एक कोल्ड वॉर थे पहले से, एंड उसके बाद वो कोल्ड वॉर धीरे धीरे ना हॉट वॉर में कन्वर्ट होते जा रहा था। तो हम लोग कभी कभी मैं उसको एक घुसा मार देती थी, वो मेरे बाल खींच देते थे, फिर मैं उसको एक लात मारती थी। तो ये चलता रहता था। लेकिन ये चीज़ और इग्नाइट हुए जब उसने अपने अलायंस पे लोगों को लाना स्टार्ट किया। लाइक ही इनिशियली उसके भी दोस्त बनते जा रहे थे और मेरे भी बन रहे थे। ओके, तुम्हारी बहन की भी दोस्त थी। तो हम लोगों के बीच में वो एक मतलब वॉर टाइप का सिनेरियो चलता रहता था, जहाँ के वो थे उस टीम के लीडर और मैं थी इस टीम के लीडर। तो ये कहानी है हम लोग की, मतलब इट स्टार्टेड बट थिंग्स गॉट अग्लियर। नाउ गेट टू द मेन स्टोरी। मेन स्टोरी है क्लास 5 की। हम लोग क्लास 5 में थे एंड मैं मतलब मैंने एज आई सेड कि मैं एब्सेंट वैब्सेंट करती थी। तो उनमें से क्या हुआ था कि ऐसे डेज है, तो आज मैं स्कूल गई, बीच वाले दिन मैं स्कूल पे नहीं गई थी, नेक्स्ट डे मैं स्कूल पे गई। तब जब मैं बीच वाले दिन स्कूल पे नहीं गई थी तभी तो फोन वोन भी नहीं था, तो आई डोंट नो समथिंग हैज़ हैपेंड। तो जब नेक्स्ट डे मैं स्कूल पे गई, मैं देख रही हूँ कि सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लाइक हाउ मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्लास 5B के स्टूडेंट्स। मेरे जो खुद की बेस्ट फ्रेंड थी उसने अपने बैग उठा के वो दूसरे बेंच पे शिफ्ट हो गई, विच वॉज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग फॉर मी। क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी इंसल्टिंग उस 10 साल में वही था कि कोई मेरे साथ सीट चेंज कर ले। लाइक हाउ। तो मैं तो थोड़ी सी वंडर करने लगी एंड मुझे पता था ये इसी ने कुछ किया होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट जाके उसी से बात करना स्टार्ट कर दी कि सुन, तूने क्या बोला, तूने शायद कुछ बोला होगा वरना सब लोग मुझे क्यों इग्नोर करे। शायद वो ही कुछ कमोलिका बन के कुछ किया होगा मेरे नाम पे, क्योंकि बचपन से मैं तो थोड़ी सी थी चंड टाइप की। तो मैंने डायरेक्ट जाके उसको अटैक किया। फिर उसने मुझे बोला कि तू अपने जाके बेस्ट फ्रेंड से ये बात पूछ ली। माई बेस्ट फ्रेंड वॉज पिनाक्षी, मैं उसके नाम लूँगी। तो मैं पिनाक्षी के पास गई, मैंने पूछा कि पिनाक्षी क्या हुआ, प्लीज टेल मी कि कुछ प्रॉब्लम है तो वी कैन सॉर्ट इट आउट। तो उसने मुझे बोला, यू वोंट बिलीव उसने मुझे क्या बोला। उसने मुझे बोला कि तभी हम लोग के स्कूल में मतलब पढ़ाई से ज़्यादा तो प्रोग्राम से होते थे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ प्रोग्राम्स था जिसके रिहर्सल चलते थे ऐसे शाम टाइम पे।
एंड तभी वो पृथ्वी गाय केम टू स्कूल, सॉरी। तो तभी जिस दिन मैं एब्सेंट थी उसके पहले शाम को वो आए, एंड वो शाम को उसने देखा कि किसी टेरेस के ऊपर मैं ऐसे चुड़ैल बन के खड़ी हुई हूँ, सॉरी वैम्पायर बन के खड़ी हुई हूँ, और उसको बुला रही हूँ कि आजा। एंड वो सब लोग बिलीव करते हैं कि आई एम अ लेजिट वैम्पायर। इसलिए क्या करना चाहिए, अन्वेषा से दूर रहना चाहिए। मेरी तो जो फटी, क्योंकि पहले तो मैंने हंस दिया, उसके बाद मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो स्कूल पे भी नहीं आई थी, मैं तो घर पे थी, मैंने कुछ नहीं किया। सो दे सेड में कि हाँ तू घर पे ही थी, तेरी वो आत्मा भटक रही है, तेरे शरीर से निकल के आत्मा वैम्पायर बन के भटक रही है स्कूलों के आजू बाजू। तो मैं उसके पास गया, मैंने पूछा कि ये क्या चल रहा है, टेल मी। तो उसने मुझे बोला कि अन्वेषा, मी एंड माई फ्रेंड बिट्टू, सपोज बिट्टू, मिस्टर अहमद वॉन्ट्स कि तेरा और सबका भलाई हो, इसलिए अच्छाई इस बात की है कि तू दूर जाके बैठे और हम लोगों से कुछ कांटेक्ट ना करे। लेकिन मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं वैम्पायर हूँ, मैं क्यों मानूं। तो इसलिए मैं वो लोगों को प्रूव करने लग गई कि मैं तो वैम्पायर नहीं हूँ ब्रो, कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ, मैं दुर्गा पूजा में इतनी घूमती हूँ, मैं दुर्गा पूजा में 7 कपड़े खरीदती हूँ, तो मैं आई केप्ट ऑन प्रूविंग कि मैं नहीं हूँ वैम्पायर। तो वो लोग भी आ गए प्रूव होने के लिए, हाँ तू वैम्पायर नहीं है, चल प्रूव कर। तो एक काम करता भी, उस टाइम पे रहते थे ना ऐसे, मतलब ऐसे पेंसिल बॉक्स जहाँ पे कैलकुलेटर टॉर्च वॉर्च सब कुछ था, तो ऐसे ही किसी के बॉक्स में एक मिरर लगाया हुआ था। तो वो मिरर को लेके आ गए एंड बोला कि देख तू तेरी शक्ल दिखती है कि नहीं, क्योंकि इनिशियली भूतों की शक्ल नहीं दिखती है मिरर पे, तो देख तेरी शक्ल दिखती है कि नहीं। तो इतनी छोटी मिरर पे मेरी इतनी बड़ी शक्ल कैसे दिखेगी, और तभी मैं थी भी एकदम बड़ा हट्टी गट्टी, तो नहीं देखी। तो देख वो लोग भागने लग गए कि अन्वेषा वैम्पायर है, क्लास में वैम्पायर आ गया। अच्छा रुक, और ठीक उसी टाइम पे वो लोगों ने किया मेरे बारे में दूसरा और एक डिस्कवरी जो मुझे खुद को नहीं पता था। तो क्या हुआ कि वो लोगों ने मुझे बोला कि धूप में वैम्पायर्स नहीं रहते, तो तू एक काम कर, तू हम लोग के साथ धूप में चल। और जैसे मैं धूप में गई, और तभी मेरा आई कलर चेंज हो गया। आई डोंट नो कैसे, और आई डोंट नो कैसे नहीं, क्योंकि मेरे मेरी डार्क ब्राउन आई है, तो जब सनलाइट गिरती है तो वो ब्राउन हो जाते हैं। तो मुझे ये बात पहले नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद के साथ इतना टाइम स्पेंड किया ही नहीं था कि मुझे ये सब डिटेल्स भी खुद के बारे में पता चले। तो मैं खुद भी शॉक हो गई कि क्या मैं सच्ची में वैम्पायर तो नहीं हूँ। तो आई गॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड कि मैं वैम्पायर हूँ बाय दैट। एंड उसके बाद मैं तो बहुत सैड हो गई कि मैंने तो खुद को ऐसा नहीं सोचा था कि मैं वैम्पायर निकलूंगी, पर मैं तो वैम्पायर निकल गई। मुझे तो बहुत कुछ करना था ज़िंदगी में, अभी मैं क्या करूँ। तो उसके बाद मैं जाकर क्लास बेंच पे बैठ गई बाय रेस्टिंग माई केस। आई थिंक माई लिप शेड इज़ नॉट सूटिंग अप, बट फिर भी चलो सही है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं जब बैठी लास्ट बेंच पे जाके मैंने देखा कि वहां पे खड़ा होके पृथ्वी वॉज स्माइलिंग, और वो उसका कनिंग स्माइल है जो मुझे पहले से पता है। तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैं चुपचाप वहां पे बैठी रही। तो मैं मन पे सोच रही थी हर कुत्ते का दिन आएगा, आज तेरा चल रहा है, किसी दिन मेरा भी आने वाला है। तो बट आई सेड आई हैड फ्रेंड्स टू। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, एंड आई विल टेक हर नेम इज बंदिता, वो गई जाके उसने इसके मम्मी को, लाइक आवर टीचर मैम को कंप्लेन कर दिया कि सी ही इज पृथ्वी इज फैलाइंग दिस टाइप ऑफ र्यूमर्स, तो प्लीज यू स्लैप हर बोल के, स्लैप हिम बोल के उसने कंप्लेन कर दिया। तो मैम ने उसके बाद हमें बुलाया। तो मी बीइंग द वैम्पायर वी वेंट देयर कि सी कि मैम क्यों बुला रहे। फिर मैम ने उसको बोला कि तुम ये सब करने आते हो सुबह सुबह खाना खा के स्कूल में, कि कोई वैम्पायर है, कोई ये है, कोई वो है, चुपचाप जाके पढ़ाई करो करके उसको बहुत कसोटा। एंड मुझे बोला कि जाओ जाके क्लास करो। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, अभी तो मैं क्लास कर लूँ, बट आई फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। तो मैं ये भूलने वाली तो नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने अपने ही दिमाग में रिवेंज सोचना स्टार्ट कर दिया था। बट मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, कि मैं उसको जीता जागता टपका दूँ, या फिर मैं क्या करूँ। तो मेरे फितरत में नहीं है ऐसे मेंटल हेल्थ में, मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी मुंह पे वार। तो मुंह पे वार मैं कैसे करूँ। तो उस दिन से मेरा स्टार्ट हो गया था प्लान बी।
कि मैं उसको कैसे ये रिवेंज लूँ। तो मैं जाके ना खुद खुद से जाके ना उससे लगती थी कि तू कुछ कर ना, कुछ कर, मतलब मैं आई वांटेड कि वो मुझे कुछ करे, मुझे घुसा भी मार देना तो उसको भी मैं मतलब इतना बड़े से दिखा दूँ, ठीक है, मुंह से खून वून निकाल दूँ। तो मैं लगती थी उससे। तो ऐसा ही ऑन वन गोल्डन डे केम इन माई लाइफ, जिस दिन हम लोग गेम्स पीरियड में, अब मेरी लाइफ में हर चीज़ गेम्स पीरियड में होते थे, ठीक है, एवरी क्लाइमेक्स गेम्स पीरियड में आते थे। तो हम लोग ऐसे गेम्स पीरियड में हम लोग खेल रहे थे। एंड तभी क्या हुआ कि उसने मुझे, एंड दैट डे आई वॉजंट इवन थिंकिंग अबाउट इट, उसने मुझे ऐसे खींच लिया था। और खींचने पे मतलब स्वेटर पहने हुए थे और ये चोक हो गए थे मेरे से। और ये चीज़ सबने देखी थी। आई विटनेस थे मेरे दोस्त, आई विटनेस थे उसके दोस्त भी, जो उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो मुझे सब लोगों ने बोल दिया कि अन्वेषा, तुझे इस लड़के ने मारा, तुझे तेरे जान पे हमला हुआ, मर्डर टू अटेम्प्ट। अब क्या करना चाहिए? पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफिस। सो लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन, वो भी प्रिंसिपल ऑफिस। तो मैं भागी मेरे दो और दोस्तों के साथ। एक वन वाज अरुणिमा और दूसरी वाली कौन थी, भूल गई। तो तो हम लोग भागे। भागने के बाद हम लोगों ने बोला कि सर सर सर, दिस गाय ने मुझे मारा, ही बिट मी, ही बिट हर, ही बिट ऑल द गर्ल्स, क्योंकि तभी तो ना। सो बचपन से मुझे तो नारीवादी खेलने में बड़ा मजा आते थे। और मैं तो हूँ वुमेन लीडर, तो मैंने, सो आई जस्ट लव्ड इट। तो मैं जाके सब सब महिला के लिए मैंने जाके कंप्लेन करा दिया, वो भी हम लोग के क्लास के पृथ्वी के अगेंस्ट। तो सर ने देखा मामला है गरम। तो सर ने क्या किया, सर ने बोला कि गो 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 एंड कॉल हिम एज सुन एज यू कैन। तो मैं तो भागी मेरे दोस्तों के साथ कि चलो 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 जाके उसको बुलाते। और तभी मतलब जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर हम लोग आए थे गेम्स खेल के। तो सब लोग मतलब हैरान थे। और सर हिंदी टीचर थे क्लास में, सर ने जस्ट स्टार्ट किया ही था पढ़ाना। और जैसे ही सर ने स्टार्ट किया तभी हम लोग घुसे, हाँ, घुस के बोले कि दिस पृथ्वी गाय कम टू प्रिंसिपल ऑफिस, सर इज कॉलिंग यू। और पहले से वो सबको पता था कि ऐसा कुछ घटने वाली है, बट इतनी जल्दी घटेगी वो नहीं पता था। और जैसे ही घटी सबके मुंह पे रौनक आ गई, इंक्लूडिंग हिम। तो उसके बाद जब हम लोग दौड़े और मैं भी दौड़ी, तो मैं थी थोड़ी सी हट्टी गट्टी मोटी हाथी। तो मैं गिर गई क्योंकि मुझे दौड़ना नहीं आता था, और वो भी कॉरिडोर पे। और गिरने के बाद मेरे थोड़े से घुटनों पे लग गए। आई मेड दिस ऑल्सो अ रीजन, मैंने जाके बोला प्रिंसिपल सर को, सर आई कॉल्ड हिम, he came, he know, I complained, he pushed, I fallen down. Now, sir, you see him. This is my serious complaint. सो आफ्टर माई कंप्लेन प्रिंसिपल सर ने भी उसको बोला कि ठीक है, तुम अभी पढ़ाई करने आए हो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, डोंट डू ऑल सच एक्टिविटीज, सो डू नॉट बीट एंड ऐसा ऐसा उसको समझाया, जो मतलब ब्ला 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 जो बोलते, ठीक है। तो ये मेरे लिए थी बहुत बड़ी अचीवमेंट की वाह, उससे तो मैंने प्रिंसिपल सर से डांट पड़वाई। बट मुझे पता नहीं था कि रूम के बाहर उसकी मम्मी, मेरी मैम और मेरी दो सहेलियों की मैम खड़ी हुई थी, एंड शी हर्ड ऑल द कन्वर्सेशन। उसके बाद वो आए रूम पे एंड क्लासरूम पे, एंड शी आस्क्ड कि क्या क्या हुआ। तो बट अच्छी बात ये थी कि सब लोगों ने उसके अगेंस्ट पे कंप्लेन किया एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स, डेफिनेटली ही वोंट, बट मेरे दोस्तों ने किया हाँ उसके अगेंस्ट पे कंप्लेन। फिर ये ऐसा ऐसा चलता रहा। बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये सब जो चीज़ घटी है, ठीक है, घटी तो घटी है, बट दैट दिस फ्रेंडशिप इज सच एन अमेजिंग फ्रेंडशिप कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम लोग अभी भी इतने अच्छे दोस्त थे। नो डाउट मेरे मेरे पूरे जिंदगी में मुझे तंग इस लड़के के ज़्यादा कोई नहीं किया लाइक दिस। ये फ्रेंडशिप जो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि हम वी ऑल आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट है, हम लोग भी अभी भी बात होती है। ऐसे नहीं कि एवरीडे टेक्सटिंग और कॉलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन जब भी बात होती है द वाइब इज सेम। एंड द गाय हु डिड ऑल ऑफ दिस विथ मी, हम लोग अभी भी इतने अच्छे दोस्त थे। वो कुछ महीने पहले नाउ दे ऑल मतलब ये वो उसके दोस्त दे अपेरेंटली शिफ्टेड टू बॉम्बे। एंड वो लोग कुछ महीने जाने से पहले वो लोग आए थे मेरे घर पे, वो भी मैड, एंड दे वर लाइक चल हमेशा तू भी चल हम लोग के साथ बॉम्बे चल, घूम के आ घूम के आ। तो लाइक यू नो ऑल दो स्वीट जेस्चर्स दे डिड। एंड मुझे अभी भी वो कहानी इसलिए याद है क्योंकि हम लोग की फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा अच्छे है। एंड आई जस्ट लव दैम, आई लव देम सो मच, इसलिए मैं नरेट कर रही हूँ, वरना तो फर्क में नहीं पड़ता। क्योंकि जो पूरे क्योंकि पूरे क्लास 5B है वही बहुत 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 स्पेशल क्लास थे। लाइक इन माई एंटायर स्कूल लाइफ, in my entire school life, if there were only one class which I want to live again, that will be class 5B.
और that's all. Here I want to end my video. So please like, share, subscribe it. और अगर like और share नहीं होता है, no problem, but do subscribe. Humanity on top. और जाते जाते मुझे कोई अच्छे डैंड्रफ दूर करने की सलाह दे के जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता, बहुत डैंड्रफ हो रहे हैं यार. तो प्लीज़, if anyone have any good home remedies. So thank you for watching this video. फिर मिलते and